गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पहाड़ों की गोद में हिमाचल के मंडी जिले में बसा छोटा सा शहर रेवालसर। ये शहर इतना छोटा है और इन पहाड़ों के बीच में ऐसे बसा हुआ है जैसे लगता हो खुद में ही सिमट गया हो। अभी 2 ही दिन पहले मैं यहाँ पे आया हूँ और ऐसा लगता है कि मैं यहीं का हूँ। कहीं मॉन्क्स मोनेस्ट्रीज में जा रहे हैं, कहीं सिख श्रद्धालु गुरुद्वारे में जा रहे हैं, कहीं जो आपको वो त्रिशूल दिख रहा है उस त्रिशूल के नीचे शिव मंदिर में शिव भक्त इस झील से पानी लेके जल चढ़ा रहे हैं। तो यही है रेवालसर दोस्तों, यही है रेवालसर। तो चलिए आपको करवाते हैं आज रेवालसर की सैर। आओ जी मैडम। पानी भरवा लेते हैं, रास्ते में फिर चाहिए होगा। रुक तो जा, हेलो आया तो कर ले यार। सबको अपनी नमस्ते सत श्री अकाल सलाम। तो फ्रेंड्स ये छोटा सा टाउन है, नाम है इसका रेवालसर। लोकेशन बहुत अच्छी है। इस टाउन को एक्सप्लोर करने वाले हैं और इस टाउन की खासियत क्या है आपको चलते चलते बताते हैं। तो पहले पानी भरवा के लिया और सुबह के 10 बज गए, रेडी होते होते हमें हाँ। हम नहा धो के अपना चाय पी के निकले। अब हम नाश्ता करेंगे रास्ते में ही, मतलब अपना मार्केट में टाउन में जाएंगे, कहीं ना कहीं ब्रेकफास्ट वहीं करेंगे, क्योंकि हम ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कि ना जिस होटल में तुम रुके हो ना सुबह का नाश्ता एटलीस्ट वहाँ मत करो, आप वहाँ का लोकल खाओ। तो हम लोकल ट्राई करते हैं। इस जगह को त्रिसंगम भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे सिख धर्म के अनुयायी वो भी आते हैं। और उसके अलावा अगर आप ऊपर देखोगे आपको एक स्टैचू नजर आएगा, वो है भगवान पद्म संभव जो तिब्बतन गुरु हैं जिनको रिम्पोचे भी बोलते हैं। इस एरिया की जो सबसे अच्छी अट्रैक्शन है वो है यहाँ पे लेक है, यहाँ पे सामने आई लव रेवालसर। ये आप सारा वेट आप उठाओगे। जो सारा सामान है मेरे बैग में डाल दिया इसने, कैमरास भी और पानी की बोतल भी इसने डाल दी। तो सारा मेरे को कैरी करना पड़ेगा। धूप बहुत हो रही है। पढ़ सकते हो आप क्या लिखा है? मैं तेरे को कहने वाला, तू पढ़ सकती है। मुझे पता था, पहले मैंने क्वेश्चन कर दिया ये। जो यहाँ पे लोकल लैंग्वेज है तिब्बतन, उसमें बोलते हैं सोपेमा। सोपेमा रेवालसर को सोपेमा बोलते हैं ये आपको पता और था? सोपेमा लेक भी बोलते हैं। ये आपको पता था? एक्चुअली सुबह विकिपीडिया में पढ़ा मैंने। ये झाड़ू कितने डिफरेंट है यार। तो पहली बार देखी है झाड़ू। कला है यार इसमें। ये देखो, ये कपड़े से पहले इसको बुन दिया ताकि ये हाथ पे इसकी धांस न घुसे। ये कौन सा पत्ता है ये? पत्ता किस चीज का है ये? खजूर का। क्या खाएगी ब्रेकफास्ट में? थुत्पा। हैं? थुत्पा। तुप्पा। कुछ है अभी सुबह ब्रेकफास्ट में? चमन सुबह मिलेगा। तुप्पा वेज तुप्पा, वेज वाला 2 वेज तुप्पा दे दो। बहुत ही हेल्दी लग रहा है, बिल्कुल वेज ही है एकदम। पर चॉपस्टिक्स भी हैं, शायद खाना मुझे नहीं आता, तो मैम से रिक्वेस्ट करें कि हम थोड़ा सा बता दो एक बार कैसे चलाते हैं। इसका डेमो दे दो। इसका है ना, अच्छा। आसान है ये तो, थोड़ा सीख जाएगा ऐसे यूज। बस उंगली एक बस। फिंगर को बीच में थोड़ा सा ये 2 यूज है, बाकी ज्यादा ये नहीं। ये ना। हाँ जी, हाँ जी, ऐसे जैसे अब ये ऐसा करके फिर इसको पकड़। पकड़ना है, टाइट करो यहाँ से ऐसा करके। चीनी अगर आपने हमारे मुंशियारी के ब्लॉग्स देखे होंगे तो आपने नोटिस किया होगा, एक ब्लॉग में मैंने एक तैमूर था, वो एक हम वहाँ पे एक विलेज में गए थे, तो लेडी ने हमें थोड़ा तैमूर दिया था, पर ये तैमूर इस चटनी में भी है। इनकी ना नाक बहुत तेज है, हर चीज एकदम से पहचान जाते हैं। हाँ, नाक के मामले मेरी जो मेरी सूंघने की शक्ति दी है। अब प्रीति के नाश्तों में पानी स्टार्ट हो गया। स्पाइसी लगी प्रीति को, चटनी ज्यादा डाली तूने। चिली डाल ली वो, पर और अच्छी लग प्रीति रही अब है। जैसे तरीके पे आ गया अपनी चॉपस्टिक्स छोड़कर। शौक पूरा हो गया। बंद करो। एक बात बहुत अच्छी है इस तुप्पा के अंदर, नॉर्मली जो हम नूडल्स खाते हैं, जो पैक नूडल्स होते हैं वो ज़्यादातर मैदे वगैरह के होते हैं, इतने हेल्दी नहीं होते। पर ये जो तुप्पा, इसमें जो नूडल्स हैं ये आटे के घर में बनाए हुए नूडल्स हैं, मोटे मोटे नूडल्स होते हैं, तो उसमें जो पौष्टिकता न्यूट्रिशन वैल्यू वही है जिसको जो हमारी रोटी में होती है। वो जो होते हैं ना वो सटके नहीं जाते अंदर गले में।
मंत्र लिखे हुए हैं। कहते हैं जब इसको हम ऐसे घुमाते हैं ना डायरेक्शन के अंदर, तो ये जो मंत्र लिखे हुए हैं इसके ऊपर, जो तिब्बतन लैंग्वेज आई थिंक, ये हवा में स्प्रेड होते हैं ये, और यही जो मंत्र होते हैं इनके फ्लैग्स पे भी लिखे होते हैं। इसे एक बार घुमाने से लाखों मंत्र जाप का पुण्य मिलता है। कृपया इसे बाएं हाथ की ओर घुमाएं। बाएं हाथ कौन सा होता है? दायां ये होता है, बायां उल्टा होता है। तो हमने सही घुमाया है ना, हमने ऐसे तो घुमाया है ना। आओ ये बजरंगबली हैं, हनुमान जी हैं। तो मैं काफ़ी सारे बुद्धिस्ट मोनेस्टर्स में गया हूँ अभी तक, बट आज तक मैंने जो से अभी देखा कि बजरंगबली हैं। तिब्बतन कल्चर में बजरंगबली को प्रे करते हैं, फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ मैं। पर इतना मैं जानता हूँ कि जो बुद्धिज़्म और हिंदुज़्म का जो बैकग्राउंड अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं पीछे जाके उसका जो सूत्र है वो एक ही है। इसको चला के दिखाना तो पता लगे। थुप्पा भी हजम हो जाएगा। घंटी बजती है उससे, वाह। ये हाथ में बांधने वाला बैंड है, ये इन्होंने हाथ से बनाए हुए हैं ना। बनाया हुआ है। पिट्ठू बैग नहीं है, इसमें बांधता है, कोई गले में बांधता है। बड़े वाला गले में आता है। हाँ जी। एक बड़ा दे दो। गले में किसके डालेगी? मेरे डालेगी? आपके कैमरे पे डालेगी। अच्छा ये बताओ, जितने भी यहाँ पे जैसे तिब्बतन कल्चर है ये, तिब्बत का कोई है ना, फिर किन्नौर का है। अच्छा किन्नौर का, हाँ, अच्छा ज्यादा से ज्यादा यहाँ तिब्बत का है। तिब्बत के हाँ हैं, जी। जैसे मैक्लोडगंज में आए हुए हाँ हैं, जी, है ना? ऐसे। मानो हम लोग है, देखिए हम अभी जो आए थे, अच्छा। हम लोग है प्योर तिब्बती। और अच्छा, आप अच्छा। लोगों को कितने साल हो गए होंगे यहाँ पे आए हुए? यहाँ तो बहुत साल हो गया, 65 साल हो गया। मम्मी डैडी आया था। आप बोन यहीं आप के बॉर्न हो? यहीं पे हो? हम वहीं से पैदा तिब्बत हुए, में? 3 साल से आया था। 3 साल के तब यहाँ पे छोटे आए हुए छोटे छोटे आया था। थे। तो अभी दोबारा तिब्बत गया कभी उसके बाद? नहीं गया जी। नहीं गए। कभी दिल करता है जाने का? जाने का तो दिल करता है, लेकिन अब डरता है वहाँ पर, है ना, बड़ी वो है, चाइना सख्त है। थोड़ा सख्त है। तो जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं कि बहुत टाइम पहले की बात है, जब जो यहाँ पे जो वो थे दलाई लामा जी थे, जो छोटे थे, तो मैंने एक मूवी देखी थी 7 Years in तिब्बत में, पूरा दिखाया था उसके अंदर। तो उसमें क्या हुआ था कि जो चाइना था उन्होंने तिब्बत पे कब्जा किया था। कि जहाँ से हमारा जो ब्लड होता है, जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, वहाँ से मतलब हमारी कहीं ना कहीं वो सोच रह जाती है कि कभी हम जाएं और देखें, बच्चों को वो चीज दिखा पाएं। अभी इसको सिंगल करके ऐसे। हाँ जी, ऐसे। अच्छा ये ऐसे हाँ जी, सिंगल। हिलता रहेगा ये? हाँ जी। एक्चुअली क्या था, जो मेरी इकलौती गोल्ड की चेन थी ना ससुराल से मिली थी मेरे को, वो घिस गई है, वो टूट गई है, वो कभी भी कहीं भी गिर जाती थी। अभी हम ना मॉन्क बन गए हैं, तो अभी हम सादा पहनेंगे। सादा पहनेंगे, ठीक है। तो ऐसा ना, फिर मैं अभी मोंग के कपड़े भी ले लेता हूँ, ठीक है? तो मैं फिर यहीं रुक जाता हूँ, फिर तो चली जा। आज मंदिर में भेजा। ओ मनी पद में कर रहा हूँ। क्या मैं किलो की? नहीं, लोहे की है। आ जा। तो अभी प्रीति की ना ब्रेक्स लगती रहेंगी हर जगह पे, छोटी छोटी जगहों पे, और हमें काफ़ी कुछ एक्सप्लोर भी करना है। ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय। सौ ग्राम कर दो। थुप्पा भी खाए हुए सिर्फ हुए हैं मुश्किल से आधा घंटा, और प्रीति को फिर दोबारा पकौड़े खाने हैं, और साथ में पीनी चाय। कोई नहीं, और लव कुमार जी तो खाएंगे ये नहीं, देसी। जैसे कि- और मीठा नहीं खाएगी? मीठा यार मन तो कर रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा मीठा कौन सा खाना है। जजी है ना कोई? बहुत प्यारा लग रहा है। आंटी कितनी पुरानी दुकान होगी आपकी ये? 40 साल। 40 साल हो गए, और आप ही हैंडल कर रहे हो शॉप को? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे देख के ही, कि देखो इस एज में भी आंटी में आप में इतना जज्बा है, पूरी शॉप आपने संभाल रखी है इतने अच्छे से। और आपके पकौड़े वाकई में बहुत लाजवाब थे। चूल्हे पे कर रहे हो कि गैस है नीचे? ये ना, ये चलती है बिजली से भी और डीजल से भी। अच्छा अच्छा, हाँ। तो बहुत अलग तरीके की। मैं देखूँ एक मिनट? अच्छा ये अभी बिजली से चल रही है इसमें, और ये मोटर है इसमें? हाँ, मोटे से पंखा घूमता है ना।
अच्छा अंदर पक्का घूम रहा है और ये आग निकल रही है इसमें से। हाँ और ये डीजल है, इसका कब यूज होता है इसमें? साथ साथ चलते हैं डीजल के साथ? साथ ही चल रही है, अच्छा पड़ रहा है ना। अच्छा ये डीजल है इसमें। दरअसल मुझे चूल्हे पे शौक है ना बहुत कुकिंग करने का। मैं अपने घर में भी चूल्हे पे खाना बनाती हूँ बहुत बार, तो ये बहुत अलग चीज़ लगी मुझे देखने में। आपको भाई साहब पकौड़े अच्छे लगते हैं यहाँ के? जी। कितने साल से खा रहे हो आप भी? जब से टेस्ट किए हैं तब से पकौड़े खाने हैं। यहाँ पर रिवाल्सर में जितने दुकान है ना ये, हाँ जी यानी कि क्वालिटी वाइज अच्छे हैं। अच्छे हैं, जैसे खाने के लिए सॉफ्ट है और टेस्टी है। टेस्टी है। टेस्टी है और हाइजीनिक है सबसे बढ़िया। देखो सामने बन रहे हैं साफ सुथरे तरीके से। यहाँ पर जलेबी बहुत अच्छी बनती है। अच्छा और इनके द्वारा जो मिठाई जो तैयार की जाती है बेसन इनका फेवरेट है। ये बेसन वाली जो है। अच्छा और जलेबी किस टाइम बनती है? जलेबी आज बनाई नहीं है, वैसे पिछले कल बनाई थी इन्होंने। अच्छा आंटी अब जलेबी कब बनेगी नेक्स्ट बता दो, लव की फेवरेट है मेरे हस्बैंड की। तो इस जगह पे खड़े होते हैं अगर हम, ये लेक है और एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बना हुआ है, तो इस जगह पे अगर हम खड़े होते हैं तो हम पूरे रिवाल्सर का 360 डिग्री व्यू हम देख सकते हैं। ऊपर पद्मसंभव जी की इतनी बड़ी स्टैचू है और यहाँ पे छोटी सी मार्केट है इधर। यहाँ कुछ रेजिडेंशियल एरिया है और उधर मोनेस्ट्री है एक और, वहाँ पे गुरुद्वारा साहब है और ऊपर एक और मोनेस्ट्री है। छोटा सा टाउन है, बहुत ही स्लीपी सा टाउन है, कोई भी ज़्यादा यहाँ भाग दौड़ भी नहीं लगा हुआ। कोई पकौड़े खा रहा है, कोई चाय पी रहा है। हर चीज़ को ना जैसे होता है कि हम सोचते हैं कि ब्रेकफास्ट कर लिया अब क्या खाना है, बट यहाँ पे लोग जैसे ऐसे हैं कि थोड़ा सा और ही मोड में है। तो एक्चुअली में क्या था, प्रीति को बोला था कि एक जगह रिवाल्सर, ये कहती कौन सी जगह रिवाल्सर, कभी नाम नहीं सुना था। तो फिर मैंने इसको थोड़ा सा आइडिया दिया कि जब करीब मूवी थी ना, करीब मूवी की जो शूटिंग हुई थी वो रिवाल्सर में हुई थी। तो अभी का आइडिया नहीं है ये, जब मेरी शादी हुई थी ना नई तब मैं इनको देखती थी, जब भी कभी टीवी पे आ रही होती थी ना तो लगा के बैठ जाते थे सब्जी। और इसमें एक लड़का होता है जो बॉबी देओल है, उसका जो बाप होता है सब कपड़े का कारोबार होता है, और जो लड़की होती है, कपड़ों की दुकान भी हम ढूंढ रहे हैं कब से मार्केट में, कहीं अब मेरी स्टोरी खराब कर दी इसने। अच्छा नहीं अब नहीं चल, अब ना सब अपना देख लेना करीब मूवी जाके, पूरी देखूं, आप देख लियो पूरी सुना। हाँ चलो ठीक है। एनीवे एक लव स्टोरी थी, बहुत अच्छी रोमांटिक लव स्टोरी थी, और वो लव स्टोरी इस छोटे से टाउन के अंदर, नॉस्टैल्जिक टाउन के अंदर मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी। बॉबी देओल भी यहीं पानी में गिरता है, जब नेहा यहाँ से हीरोइन आ रही होती है ना, और बॉबी देओल यहाँ खड़ा होता है और वो स्पेशली उसके लिए आया होता है। उसको देख के इतना वो हो जाता है कि बड़ाम गिरता है पानी में जाके। चोरी चोरी जब नजरें मिली, चोरी चोरी ये दिल ने कहा, चोरी नहीं है मजा है। कितने सारे प्रेइंग फ्लैग्स हैं। मैं भी सीन में आ जाऊँ। और कितना सुंदर लग रहा है यार, चारों तरफ प्रेइंग फ्लैग्स हैं। 12 तारीख को कोई फेस्टिवल था, वो खत्म हुआ यहाँ पे। मुझे लगता है कि उसी ओकेजन में यहाँ पे इतने सारे फ्लैग्स यहाँ पे लगाए गए हैं। फ्लैग्स पे मंत्र लिखे हुए हैं, जब हवा चलती ना तो जो मंत्र होते हैं पूरी हवा ये हवा में फैलते हैं। ये इन्होंने पैक करके भी रखा हुआ है। तो ये किस काम आता है? ये फूल बनेगा इसका। अच्छा, ये टोपी में लगता है। ये कौन से कल्चर में यूज करते हैं इसको पहन? किन्नौरी कल्चर में। किन्नौर की। आप गद्दी भी यूज करते हैं इसको। अच्छा गद्दी लोग भी यूज करते हैं, मुंशियारी वगैरह में जो होता है। 40 रुपए के। 40 का। आप लोग धूप में इसको, मैंने देखा जला के, इसको खुशबू के लिए। इंसेंस है ये। इंसेंस है ये, हाँ। ये खड्डी आपकी है? क्या बना रहे हो खड्डी पे? शॉले? 1300 के, 1200 के, 350 का है, 750 का है, जैसे क्या ठंडी हवा लग रही है यहाँ पे यार, धूप के अंदर।
वो मछलियाँ हैं बहुत बड़ी बड़ी, नीचे झील है और झील में बहुत मछलियाँ हैं। तो प्रीति थोड़ी सी घबरा रही है, कह रही नीचे झील है, आप देखो उसमें मगरमच्छ लग रहा है, बिल्कुल वो ऐसे चल रहा है कुछ। मगरमच्छ लग रहा है और कुछ नहीं है यहाँ पे। प्यारा व्यू है, देखो रात के समय पीछे शाइन कर रही है। तो भाई झील का बहुत प्यारा व्यू है। इतनी भीनी भीनी हवा चल रही है ना, मतलब ना ठंड है ना गर्मी है, बट झील के पास खड़े होने से जो हवा है थोड़ी सी ठंडक दे रही है। खाने पीने की बहुत मजे यहाँ पे। और ये बस स्टैंड आई थी यहाँ का। तो ये है वो जो नेर चौक जो सुंदर नगर के आगे आता है, वहीं से रोड कटती है रिवालसर के लिए। तो ये जो उनकी बस आई है, ये अभी आई है रामपुर से, रामपुर बुशर। ये शिमला से आगे नारकंडा आता है, नारकंडा से आगे पड़ता है। तो ये बंदर के लिए ना, कबूतर के लिए है। कबूतर के। और ये मछली को दे देते हैं। मछली को मना किया हो ना, मछली मैं देना। तो मानना है। तो फ्रेंड्स सुबह सुबह निकले रिवालसर की मार्केट में भ्रमण करने। मार्केट ऑलमोस्ट क्लोज है, पर छोटी छोटी जो दुकानें हैं, जो जरूरत की दुकानें हैं वो खुली हुई हैं। जैसे चाय की दुकान होगी, पक्षियों को अगर तुमने कुछ डालना है, दाना डालना है, तो उसकी दुकान होगी। फिर जब मार्केट में जाते हो कुछ ना कुछ आपको हल्का फुल्का छोटा मोटा जरूर शॉप करना चाहिए। एक तो आप वहाँ के कल्चर से जुड़ते हो, एक ही होता है कि वहाँ के जो लोग सुबह सुबह आस लगाए बैठे हुए हैं कि भैया कोई ग्राहक आएगा, आप उनके साथ भी इंटरेक्ट करते हो, उनको भी कुछ बेनिफिट होता है इस चीज़ से। हालांकि मुझे ज़्यादा शॉपिंग का शौक नहीं है, पर प्रीति ने फिर भी एक अगरबत्ती ली है। एक अगरबत्ती ली है, इंसेंस ली है, बहुत ही इंसेंस है ये, और 150 रुपीज़ की है। आज लंगर लगा है। धन्यवाद। पहाड़ों में आते हो ना और किसी लोकल छोटे से टाउन में आते हो तो बहुत अच्छा लगता है। सुबह से उठो और आप चाय पियो। प्रीति ने कहा आज मेरा चाय पीने का मूड नहीं है सुबह, थोड़ी सी इसको गैस बन जाती है। कल गड़बड़ हो रही थी, पेट गड़बड़ हो गई थी, पर जैसे यहाँ पे तो लंगर में चाय बट रही थी तो चाय इसको पीनी पड़ी। ऑटोमेटिकली हम चले। ये लोमेश ऋषि लोमेश है, ऋषि जी का है। इनकी क्या कहानी है? पूछ लेते हैं। ऋषि लोमस की तपोवन भूमि रही है अच्छा, रिवालसर। उन्हें तपोवन भूमि रही है। अच्छा अच्छा जब उन्होंने यहाँ तपस्या की तो बियावान जंगल था। अच्छा, तो रिवालसर भी इतना पुराना है? इतना पुरानी जगह है बस। रिवालसर बस अभी 300 साल पुराने तो मंदिर है, राजाओं के टाइम की बनी अच्छा, जो मंदिर बने हुए हैं भगवान शिव का ये। शिव मंदिर है, लक्ष्मी नारायण का है। हाँ, ये 300 साल पुराने हैं। 200-300 साल पुराने। पवित्र झील की परिक्रमा, कृपया पोस्टर ना लगाएं। हाँ, ये बात भी लिख के साथ में, तो पोस्टर नहीं लगाने, ठीक समझ गई? किसके लगाऊंगी मैं? नहीं तो 500 रुपये जेब से भरना पड़ेगा तेरे को कि लगा दे पंजाबी ट्रैकर पोस्टर। अब हम दाना भी तो डालना है। दाना आगे डाल देंगे ना, यहीं से डालने के लिए कहा। तो यहाँ तो रास्ता नहीं घुसने के अंदर, आगे डाल देंगे। थोड़ा पीछे है। पीछे मोड़ के जाओ। अच्छा अच्छा। तो भाई प्रीति स्पेशल दाना ले गई कबूतरों के लिए, पर ऑलरेडी इतना दाना पड़ा हुआ नीचे, कबूतरों ने खाया नहीं। तो मैं अगर कबूतरों के टेढ़े परे हुए ने तो ये दाना प्रीति खाएगी। प्रीति तू खा ले। तो झील के इस साइड ये पूरा गार्डन बना हुआ है, और यहाँ पे शाम को, सुबह, दोपहर में काफ़ी लोग आके, चाहे टूरिस्ट हो चाहे ना हो, लोकल भी बहुत यहाँ पे बैठे रहते हैं। इस झील का एक और है कि यहाँ से जो वाइब्स आ रही हैं पॉजिटिव, पहले बताइए, बता के क्या हंस है, क्या है ये? ये स्वैन है, हंस। स्वैन है, हंस है ये, बता गए। तो ये बतखों का जोड़ा है। तो ये बात हम क्यों कर रहे हैं, ये हंसों का जोड़ा है, चलो बतखों का जोड़ा जो भी है, एक स्टोरी जुड़ी हुई है। हम यहाँ पे क्यों हैं, किस लिए हैं, आंखों में बहुत इंट्रैक्शन पड़ रही है, तो शायद हमारी इमोशंस हमारी आंखों से आपको समझ में ना आए। सन है ना, देखो सामने रिफ्लेक्ट कर रहा है हाँ, पानी। सन पानी में रिफ्लेक्ट कर रहा है और बिल्कुल हमारे ऊपर पड़ रहा है। तो पाजी स्टोरी शुरू होती है करीब मूवी से, आज से कई 100 साल पहले की बात है। भूतिया स्टोरी यहाँ से कई 100 साल पहले की बात है। तो बॉबी देओल यहाँ पे आया था और उसने यहाँ पे आके जो उस फिल्म की हीरोइन थी नेहा, और उसको यहाँ पटाया था, शबाना रजा, और इसी झील के किनारे। तो बड़ी वो जो मूवी थी ना, उसी करीब मूवी, इतनी मेरे मन को भागी थी। उस टाइम शादी नहीं हुई थी मेरी,
तो मुझे हमेशा होता था कि रिवाल्सर आके जो वो एक छोटा सा टाउन है, स्लीपी से टाउन है, जहाँ पे छोटे छोटे काम होते हैं, बड़े बड़े कोई काम नहीं होते, सुंदर सा टाउन है, कहीं मोनेस्ट्री है, अपने में सीमित है। तो इस पूरे से इस 360 जो एरिया है 2-3 किलोमीटर का जो सरकमफ्रेंस का एरिया है, इसमें लोग अपनी ही ज़िंदगी में मस्त हैं, उनको किसी से कोई मतलब नहीं है। सुबह उठते हैं, अपने काम धाम निपटाते हैं, खाते पीते हैं, चक्कर लगाते हैं झील के, प्रोस्टेट करते हैं जाके बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री के अंदर। और थोड़ा काम धंधा भी करते हैं आजू बाजू में। छत पे जो बैठा है वो 5-5, 6-6 घंटे। हाँ, जो जहाँ बैठा हुआ है 5-6 घंटे, कभी झाड़ू मार रहा है। सब कुछ है, भगवान ने सब कुछ दे रखा है। तो मैंने इस चीज को ऑब्जर्व किया था उस मूवी के अंदर, और बड़ी वो रोमांटिक मूवी थी, मेरे दिल को छू गई थी। बॉबी देओल ने नया कदम रखा था ना इन्होंने। बॉबी देओल ने और हीरोइन कौन सी थी आपकी? हीरोइन का नाम नहीं पता हमें, चिढ़ जाएगी मैंने नाम नहीं बता दे। अरे छोड़े ना। तो बॉबी देओल ने जो थी हीरोइन थी, उसको इसी झील के किनारे, जब यहाँ पे दीपक जले हुए थे, शाम का टाइम था, तो बॉबी देओल ने सीरीन को यहीं पटाया था। और फिर ये वो रेलिंग थी यहाँ से, वो इधर को गिर गया था। गिर गया था, देखो टूटी भी हुई है, शायद बॉबी देओल को याद होता अगर। बॉबी देओल से तो नहीं टूट गई थी। वो सामने गुरुद्वारा है, वो गुरुद्वारे के ऊपर जाके जो बॉबी देओल था उसने कसम खाई थी कभी झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि झूठ बहुत बोलता था मूवी के अंदर वो छोटे छोटे कामों के लिए। तो उस मूवी से मैं इतना इंस्पायर्ड हुआ इस टाउन को देखने के लिए। तो स्पेशली मैं कई बार कोशिश की कि कई बार इस रास्ते से निकला, मंडी भी गया, मनाली भी गया, बट कभी भी चांस नहीं मिला रिवाल्सर आने का। पर इस ट्रिप में क्या हुआ, जाना तो हमें कहीं और था, जो हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है, पर वो काफ़ी दूर थी। पर मेरे मन में था कि अगर वहाँ तक मैं नहीं पहुँच पाया तो मैं क्या करूँगा, मैं रिवाल्सर में जुड़ जाऊँगा। तो फिर कहते हैं कि लेट हो गए तो गाड़ी मुड़ गई रिवाल्सर की तरफ। प्रीति ने यहाँ पे देखा, एकोमोडेशन अच्छी मिल गई हमें। तो कहते हैं कि जहाँ पे दाना पानी लिखा होता है इंसान का, वहाँ पे उसका जो जुनून होता है उसको ले आता है। तो जहाँ मेरी रोमांटिक स्टोरी की शुरुआत हुई थी मूवी के अंदर जो देखा था, वो मेरा जो सपना था यहाँ पे आने का पूरा होगा। वाकई में यहाँ पे रिवाल्सर में आके बहुत ही, हालांकि पहाड़ों में तो बहुत घूमा हूँ मैं, बट होता है ना एक जगह जहाँ पे आपको जाके शांति मिलती है। तुम्हें लग रहा है कि हाँ तुम रिलैक्स रहो यहाँ पे आके, ये ऐसा टाउन है कि तुम बस रिलैक्स होने आओ यहाँ पे। हाँ, शांति से, कोई हौश पौश नहीं है यहाँ पे। अब देखो वो ग्रुप वहाँ बैठा हुआ है लेडीज का, वो कितनी देर से वहाँ बैठा हुआ है, वो प्रेयर कर रहे हैं, और मॉन्क्स प्रेयर कर रहे थे, अभी आके यहाँ पे बच्चों के साथ खेल रहे हैं। छोटी सी लाइफ है, उसको सब एंजॉय करते हैं। आगे चल के जो गुरुद्वारा है, हमारा गुरुद्वारा भी देख लेते हैं। और जो अब लेक देख रहे हो मेरे पीछे, थोड़ी सी स्टोरी बताता हूँ मैं। तो जो ऊपर जो स्टैचू है भगवान पद्म संभव का, और ये जो लेक देख रहे हो, ये जो मंडी के राजा हुआ करते थे, उनकी राजकुमारी हुआ करती थी। भगवान जो पद्म संभव है उस समय, बहुत पुरानी जमाने की बात है, दंत कथा है, अब मुझे पता नहीं कि ये कितने साल पुरानी है। उस समय आपस में जैसे होता है ना कि कुछ कनेक्शन होता है, तो कुछ लोगों ने जब पद्म संभव जी यहाँ थे और राजकुमारी यहाँ पे थी, तो मंडी के राजा के दिमाग, जो मंडी के राजा था, उनके ब्रेन में कुछ ने ब्रेन वॉश किया किसी ने। तो हुआ ये कि यहाँ पे कुछ अग्नि परीक्षा ऐसा कुछ किया गया इस स्थान के ऊपर। तो भगवान जो पद्म संभव थे, जब उस अग्नि परीक्षा से निकले, तो ये झील नहीं थी उस समय वहाँ यहाँ पे, तो ये झील एक्चुअली अवतरित हुई, और यहाँ पे कमल का फूल एक अवतरित हुआ। तो यहाँ पे जितने भी आप देख रहे हो, यहाँ पे ये साथ में लगे हुए बुशेस लगी हुई हैं। अब इसको कुछ टर्म भी जो बोलते हैं, रीड बोलते हैं शायद इसको, वाटर रीड, ये भगवान जो पद्म संभव है उनको दर्शाती हैं यहाँ पे। मेरे घुटने में थोड़ी सी दर्द है, नहीं तो मैं भी कर लेता। सही कर रही है, ठीक कर रही है। आप रिवाल्सर से ही हो, सर्दी में आते हो? हाँ। और गर्मी में कहाँ रहते हो फिर? अपनी गांव बहुत दूर है। कहाँ पे? किन्नौर किन्नौर से हो आप? नाको। नाको से? अच्छा, नाको में रहते हो? बहुत दूर है वो तो। नाको में आया है? मैं ताबो गया हूँ, नाको से होके गया था, अच्छा। और वहाँ से मैं काजा तक गया था,
किब्बर तक गया था वहाँ से मैं, बस जैसे नाको से तो आप यहाँ पे आ गए, फिर कब वापस कब जाओगे नाको? गर्मियों में? ये महीना में चली जाएगी। अच्छा महीने चलो। आपको भी कितना, 1 महीना हो गया यहाँ पे आए हुए? 2-3 में 4 महीना ये नाको से आए हैं सारे? है ना, ऊपर मत दे जाते समय कर। अच्छा ना इसने ना मिक्स कर दिया मैं इसने, सूर्य नमस्कार करती हूँ ना घर में। वो योगा होता है योगा, है योगा। योगा वाले मिक्स कर दिया इसने। हाँ, ठीक है ठीक है। हाँ भाई गुरुद्वारा साहब जा रहे हैं ਤੇ ਸਿਰ ਢੱਕ ਲਈਏ ਜਰਾ, ਸੀੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਟੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾएंगे ਬਾਬੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। भाई गुरुद्वारा साहब आए हैं तो गुरु का लंगर ना चक्कर मज़ा नहीं आएगा ना। दार्जिलिंग के हैं। दार्जिलिंग से हो? हाँ तरेवाल सर फर्स्ट टाइम आए हैं, पहले भी आ चुके हैं आप? नहीं कई बार आए हैं।